बैटल थ्रू द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था दांता के जो टॉप 10 बंदे थे वो सब शाओयान के साथ 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने के लिए स्टार रियलम के अंदर चले गए थे। जैसे कि हमारा शाओयान बिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन था, उसको पहले मौका मिलता है 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करने का, बट शाओयान फेलियर हो जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल करने में। और ये चीज देखकर शाओयान के बाकी के दोस्त बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं सिवाय मुगु के। और उसके बाद मुगु वो भी 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में लाने के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल बॉडी के पास चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पे इतना ज्यादा गड़बड़ी करता है कि बाहर 3 जॉइंट एल्डर्स मिलकर स्टार रियलम की इंक्रीज होते हुए पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी सिचुएशन श्रेयान और उसके दोस्तों के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं था। और मुगु के गिल्ट की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम अपने स्लिप से उठकर उसके चारों तरफ जो फॉर्मेशन लगा हुआ होता है उसको भी तोड़ देता है और उसके ऊपर लगे हुए वो शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर वो बोलता है मैं अब ये दांता को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब आगे बीटीटीएच के सीजन 5 के 127th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है बाहर 3 जॉइंट एल्डर्स मिलकर वो बड़े से गोले को अपने सारे पावर्स दे रहे थे। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है जो पोर्टल के अंदर से शाओयान और उसके सारे दोस्त स्टार रियलम के अंदर गए थे, वहाँ से और भी ज्यादा वायलेट कलर के एनर्जी एसेंस रिलीज होने लगते हैं। इसी टाइम पर वो पोर्टल के ऊपर क्रैक्स भी आने लगते हैं। ये देखकर श्वान कोंगजी बोलते हैं ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब श्वान कोंगजी वो बड़े से क्रिस्टल के ऊपर से अपने हाथ को उठाकर वो पोर्टल को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर एनर्जी थ्रो करने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और वो पोर्टल के निकलते हुए और की वजह से मास्टर जियानी भी खिसकते हुए पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा ये पावर को शिल करने की टेक्निक फेलियर हो चुका है। अब इसी टाइम पर टियान लीजे बोलते हैं यहाँ पर हमें और भी ताकतवर लोगों को समन करना पड़ेगा जो कि हमारे सिटी के बाहर सोल पैलेस के बंदों को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सुनकर जुआनी हाँ बोलते हुए अपने हैंड साइन बनाते हुए उन लोगों को समन करने लगते हैं, जिसके चलते बिल टावर के ऊपर एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है। अब हमें दिखाया जाता है श्वान कोंगजी अपनी हैंड साइन को चेंज करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं और बोलते हैं कि हम वो 3000 बर्निंग फ्लेम को इससे हमारे पिल सिटी को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकते। अगर ये स्टार रियलम से बाहर आ गया तो हर एक चीज तहस नहस हो जाएगा। अब वो तीनों जॉइंट एल्डर अपने एनर्जी को और भी ज्यादा वो क्रिस्टल के ऊपर थ्रो करने लगते हैं और जुआन कोंगजी बोलते हैं जब तक हमारे सपोर्टर्स यहाँ पर नहीं प्रेजेंट हो जाते तब तक ये स्टार रियलम की टेरिफाइंग पावर्स को हमें ही स्टेबलाइज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमें दिखाया जाता है वो बड़े से क्रिस्टल के ऊपर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रहे थे और वो पोर्टल के अंदर से भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो 3 जॉइंट एल्डर मिलकर वो पोर्टल को अपने कंट्रोल में ले आते हैं। अब हमें स्टार रियलम के अंदर की चीजें दिखाई जाती है जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम खुद को वो शील्ड से 100% निकाल चुका होता है। अब इसी टाइम पर शाओयान, डेनचेन, काओयिंग और शॉन्किंग के साइड में उनके एल्डर प्रेजेंट हो जाते हैं और बोलते हैं ये 3000 बर्निंग फ्लेम ने अपने सारे फायर्स को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर लगे हुए शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब तक हमारे 3 प्रेसिडेंट्स कुछ एक्शन नहीं ले लेते तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और तब तक हम लोग को ये सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना ही होगा। अब इसी टाइम पर शाओयान मुगु को देखने लगता है और मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम को बोलता है तुम यहाँ से बच गए, उसके लिए हबीबी कंग्रेचुलेशंस। और जैसे कि तुमने लास्ट टाइम हम लोगों के साथ प्रॉमिस किया था तो अब उसको पूरा करने के लिए टाइम आ चुका है। अब ये सुनकर शाओयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है क्या मुगु ने 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ कोई डील की है, लेकिन ये कब हुआ? अब ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम एक इविल स्माइल करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें दिए हुए प्रॉमिस को फुलफिल करने में, लेकिन तुम्हें तब तक वेट करना होगा जब तक मैं ये पूरे कॉन्टिनेंट को घूम ना लूं और ये पूरे पिल सिटी को डिस्ट्रॉय ना कर दूं और मैं ये पूरे कॉन्टिनेंट में 1000 साल तक घूमना चाहता हूँ। उसके बाद ही मैं तुम्हारे सोल पैलेस के पास जाऊंगा कुछ मजे मस्ती करने के लिए। ये सुनकर मुगु काफी गुस्से में बोलता है तुम अपने बातों से मुकर रहे हो। ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम दोबारा से अपने फेस में एक इविल स्माइल लाते हुए बोलता है एक इंसान के साथ कोई प्रॉमिस तोड़ना यही तो स्पेशलिटी है इंसानों की और मैंने ये सारी चीजें तुम जैसे इंसान से ही सीखा है। अब ये सुनकर मुगु काफी गुस्से में बोलता है अगर तुमने मेरी बातों को बदलने की कोशिश की तुम्हें मेरे सोल पैलेस के बंदे पनिश कर देंगे और मेरे सोल पैलेस के बंदे तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर कर देंगे। अब ये बोलते ही मुगु अपने हाथ से एक टुकन को तोड़ देता है, जिसके चलते मुगु के पीछे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और वो बड़े से पोर्टल में से बाहर निकलते हैं बहुत सारे सोल पैलेस के बंदे। इसी टाइम पर वो एल्डर अपने सारे डिसेबल्स को बोलते हैं इस बंदे ने सच में यहाँ पर जाडिस पिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते इसने यहीं पर ही अपने सोल पैलेस के कुछ एल्डर्स को समन कर दिया है। अब ये देखकर शाओयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ एक एल्डर बोलता है मुगु सच में तू एक नंबर का गधा है गधा, हमारे मास्टर के प्लान के हिसाब से क्या हमारा कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। अब इसी टाइम पर मुगु बोलता है ये फालतू की बातें बंद करो, जल्द से जल्द ये 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में लाओ, नहीं तो अगर यहाँ पर 3 जियांट एल्डर्स यहाँ पे दांता के प्रेजेंट हो जाएंगे, मतलब टियान लीजी, जुआनी और श्वान कोंगजी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे तो फिर इसको अपने कंट्रोल में लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर हम 4 मिलकर एक साथ काम करेंगे
करेंगे तो फिर हम अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब ये सुनकर दूसरा एल्डर बोलता है मुगु ने सही बोला, और वो दूसरे एल्डर का हाइट बहुत छोटा होता है लेकिन वो मुगु से भी ताकतवर होता है। और अब वो छोटा एल्डर आगे आते हुए बोलता है अब टाइम आ चुका है अपने प्लान के हिसाब से ही काम करने का, और जब तक हम 3000 बर्निंग फ्लेम की ओरिजिनल सोल को कैप्चर नहीं कर लेते तब तक ये हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, और हमारा मिशन सक्सेसफुल होते ही हम 4 डाउजून के बंदे यहाँ से चले जाएंगे। अब शाओयान अपने मन ही मन सोचता है ये 4 बंदे मिलकर ये 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने साथ ना ले जाए सोल पैलेस पर, वही चीज मुझे डर लग रहा है। अब वो एल्डर शाओयान को बोलते हैं अभी के लिए हमें यहीं पर वेट करके आगे क्या हो रहा है उस चीज को देखना चाहिए, और हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहिए जिसके चलते ये सोल पैलेस वालों की ये प्लानिंग प्लॉटिंग में हम पानी फेर पाए, जिसके चलते एटलीस्ट हम प्रेसिडेंट के यहाँ पर पहुँचने तक तो इन लोगों को संभाल ही सकते हैं। अब इधर 3000 बर्निंग फ्लेम अपने मुंह से बहुत सारे पावरफुल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर मुगु बोलता है एक फॉर्मेशन क्रिएट करो जो 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल में ला पाए। अब इधर 3000 बर्निंग फ्लेम वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे स्टार्स के पावर को ऑब्जर्व करते हुए एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, और इधर हमें दिखाया जाता है मुगु के साथ आए हुए 3 पावरफुल एल्डर 10,000 सोल डिवोरिंग स्पिरिट टेक्निक को फॉर्मेटेड करने लगते हैं, और मुगु भी वो फॉर्मेशन के अंदर अपने कुछ पावर को थ्रो करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम के चारों तरफ उनका पावरफुल फॉर्मेशन 3000 बर्निंग फ्लेम को शिल करने के लिए अपीयर हो चुका है। ये देखकर एल्डर बोलते हैं कि ये बास्टर्ड हमारे 3000 बर्निंग फ्लेम को शिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी टाइम पर काविंग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आते हुए भागते हुए एल्डर के पास आकर बोलती है ये लोग क्या कर रहे हैं। अब इधर सिंचन जो आता है सोल पैलेस के 4 बंदों के ऊपर, जो कि 10,000 सोल हेवनली लॉक को एक्टिव कर लेते हैं, जिसके चलते मुगु के चारों तरफ बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, और वो पोर्टल में से बहुत सारे सोल चेल निकलकर 3000 बर्निंग फ्लेम को जकड़ने लगते हैं। ये देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम बोलता है सच में कितना छोटा सा ट्रिक है, और तुम लोग इस ट्रिक के चलते मुझे ट्रैप करना चाहते हो, तुम लोग गधे हो गधे। अब 3000 बर्निंग फ्लेम दहाड़ते हुए वो सारे सोल चेन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है उसके बॉडी में इतने सारे सोल चेन्स होने के बावजूद वो काफी इजीली अपने आसपास एक बड़ा सा एक्सप्लोड करते हुए वो सारी सोल चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते मुगु बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, और वो 3000 बर्निंग फ्लेम चिल्लाते हुए बोलता है मुझे दोबारा से शिल करने की कोशिश भी मत करो। अब इसी टाइम पर मुगु बोलता है तुम छोटे से बीस्ट, तुम हमारे साथ ऐसे करोगे, तुम ऐसे करके खुद के मौत को फुकार रहे हो, रुको अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मौत की तरफ तुम्हें ले जाता हूँ। और अब वो सैक्रिफाइस नेटल सोल लॉक टेक्निक को वहीं पर फॉर्मेटेड करने लगता है, और ये सुनकर बाकी के 3 एल्डर्स मुगु को हेल्प करने लगते हैं वो फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, जिसके चलते वो सारे एल्डर्स के बॉडी से बहुत सारे पावरफुल पिंक और ब्लैक कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है। ये देखकर वो एल्डर बोलते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये लोग तो सैक्रिफाइड सोल लॉक टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये टेक्निक के बारे में मैंने सिर्फ सुना था और आज अपने आंखों के सामने ये टेक्निक को देख भी पा रहा हूँ। अब शाओयान बोलता है नेचुरल सोल लॉक, ये तो बहुत पावरफुल टेक्निक है। अब सोल पैलेस के एक एल्डर बोलते हैं ये नेचुरल सोल लॉक अपने अंदर ही कुछ सोल्स को रखता है जो कि तुम्हारे सोल को अंदर ही अंदर डैमेज कर पाएगा। अब हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा सोल वहीं पर सबके सामने क्रिएट हो जाता है, और वो सोल पैलेस का एल्डर बोलता है ये हमारे सोल पैलेस का सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। अब वो बड़ा सा सोल सीधे के सीधे एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट करता है, और वो बड़े से पोर्टल के अंदर से बहुत सारे चेन 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ जाते हैं, लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम अपने मुंह से कुछ फायर्स को रिलीज करते हुए वो सोल चेन के ऊपर वार करने लगता है। लेकिन इस बारी सोल पैलेस के बंदूक का टेक्निक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी में वो सारे चेन घुसने लगते हैं, जिसे देखकर बर्निंग फ्लेम बोलता है हेटफुल। ये बोलते ही वो चिल्लाने लगता है, जिसके चलते सोल पैलेस के एल्डर को भी दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटते। वो 3 जगह से एक बड़े बड़े पोर्टल्स ओपन करके उसके अंदर से एक मोटा सा सोल चेन से 3000 बर्निंग फ्लेम को जकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी टाइम पर मुगु बोलता है चलो अब तुम हमारे सोल पैलेस के अमानत हुए, तुम्हारे यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश करना वो बेफालतू है। अब मुगु बोलता है तुम तीनों मिलकर इसको यहीं पर लॉक कर दो, मैं जा रहा हूँ इसके ओरिजिनल फायर को लाने। ये सुनकर बाकी के 3 एल्डर्स बोलते हैं जल्दी जाओ, अगर हमारा ये सोल लॉक टेक्निक टूट गया इसको दोबारा से ट्रैप करना हमारे लिए बहुत मुश्किल की चीज हो जाएगी, और हम इसको ज्यादा टाइम तक एक जगह होल्ड करके नहीं रख सकते। अब मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम की करीब आ जाता है। ये देखकर शाओयान बोलता है ये लोग 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, और इधर मुगु धीरे धीरे 3000 बर्निंग फ्लेम के करीब जाते हुए बोलता है गंदे बीस्ट, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। अब मुगु अपने एक हाथ से 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड के ऊपर टच ही करने वाला होता है। 3000 बर्निंग फ्लेम अपने पूरे बॉडी में एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी को चमकाने लगता है, और उसके सर से एक पावरफुल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसके चलते वो टेक्निक जब मुगु को टकराता है मुगु खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ओरे को रिलीज करने लगता है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा 3000 बर्निंग फ्लेम अपने फायर से मुगु को बहुत ही पीछे खिसका कर ले जाता है, और मुगु के मुंह से बहुत ही गंदे तरीके से खून निकलने लगता है, और मुगु बहुत ही ज्यादा घायल भी हो जाता है। और मुगु बोलता है सच में ये 3000 बर्निंग फ्लेम की ओरिजिनल फायर तो और भी ज्यादा ताकतवर
है। अब ये देखकर दांता के एल्डर बोलते हैं ये सोल पैलेस के बंदे सच में 3000 बर्निंग फ्लेम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। इनको लग रहा था ये लोग इजीली 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में ले आएंगे, लेकिन इनको तो 3000 बर्निंग फ्लेम की असली पावर के बारे में कुछ पता ही नहीं। अब शाओयान बोलता है मुझे कुछ अजीब सा क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदे अपने साथ कोई और भी बैकअप प्लान लेके आए हुए हैं। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम वो स्पेस के चारों तरफ इधर उधर दहाड़ते हुए जाने लगता है। ये देखकर मुगु बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है मुझे तो लगा था हम जब ये 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ लेंगे इसका ओरिजिनल फायर बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। तो वो चिल्लाते हुए अपने बाकी के एल्डर्स को बोलता है जल्दी से जाओ उसे पकड़ो, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम वो तीनों ही एल्डर के ट्रैप से निकल हुआ था। अब वो तीनों ही एल्डर काफी स्पीडली 3000 बर्निंग फ्लेम के पीछे भागने लगते हैं। ये देखकर शाओयान अपने एल्डर को पूछता है ये सही मौका है, अब हम चलते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ने के लिए। ये सुनते ही शाओयान और उसके साथ में प्रेजेंट हुए एल्डर वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम के पीछे वो चारों सोल पैलेस के बंदे हाथ धो के पड़े थे। अब सोल पैलेस का एक एल्डर चिल्लाते हुए बर्निंग फ्लेम को बोलता है तुम मेरे हाथों से कैसे बच के जाओगे, और ये बोलते ही वो अपनी बॉडी से बहुत से पावरफुल ओरे को रिलीज करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर हमला करता है, लेकिन बर्निंग फ्लेम काफी इजीली उसके हर वार से खुद को बचा लेता है। और अब सामने से और एक सोल पैलेस का एल्डर 3000 बर्निंग फ्लेम की ओरिजिनल फॉर्म के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बर्निंग फ्लेम खुद को बचाने की कोशिश करते करते इस बार सोल पैलेस की चंगुल में फंस जाता है और उसके ऊपर एक पावरफुल पिंक और ब्लैक कलर का शील्ड क्रिएट हो जाता है। और उससे बचने के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम जब अपने फेस से बहुत सारे फायर्स को रिलीज करता है उसके आसपास एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है, जिसकी वजह से दोबारा से सोल पैलेस के बंदे बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। और 3000 बर्निंग फ्लेम इसी टाइम का फायदा उठाकर सोल पैलेस के एक एल्डर के पीछे प्रेजेंट हो जाता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। वो एल्डर पीछे मुड़कर अपने एक ही हाथ से अपने ओरे को रिलीज करने लगता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है जब उन दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं आसपास के स्पेस में क्रैक्स आने लगते हैं। और इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है एल्डर का पेड़ जिस स्पेस में है वो स्पेस भी फट जाता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम काफी इजीली वो सोल पैलेस के एल्डर को राग में मिला देता है। ये देखकर बाकी दो एल्डर्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसके सामने तो हम बहुत ही ज्यादा वीक हैं और इसके साथ लड़ते लड़ते हमारी पावर्स तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और हमें नहीं लगता हम ज्यादा टाइम तक इसके सामने टिक पाएंगे, तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अब 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में लाने के लिए वो दोनों ही एल्डर्स उसके ऊपर जाके कुछ हैंड साइन बनाते हुए बोलते हैं अब तुम खुद ही अपनी आत्मा की मरने की कारण बनोगे। अब वो एल्डर बहुत सारे सोल बॉल क्रिएट करके बर्निंग फ्लेम के ऊपर थ्रो करता है और जब वो बर्निंग फ्लेम की बॉडी में बॉल्स टच होते हैं वो एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके चलते बर्निंग फ्लेम थोड़ा बहुत तो घायल हो जाता है। ये देखकर दांता के एक एल्डर बोलते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम की फायर अभी के लिए ये अटैक्स को सामना नहीं कर पा रहा है। अब इसी टाइम पर वो देखते हैं उन दोनों के साइड से मुगु काफी स्पीडली 3000 बर्निंग फ्लेम के पास आता है। ये देखकर शाओयान वो एल्डर को ग्रेट करते हुए बोलता है क्या आप प्लीज मुगु और उसके बाकी के दो एल्डरों को गुमराह कर सकते हैं, जिसके चलते मैं ये 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ और ये 3000 बर्निंग फ्लेम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। ये बोलते ही शाओयान अपने डेमन पपेट को बाहर निकाल देता है। ये सुनकर एल्डर हाँ में अपना सर हिलाते हुए वहाँ से चले जाते हैं और शाओयान भी काफी स्पीडली 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जाते हुए बोलता है मैं तुम्हें सोल पैलेस के बंदों के साथ नहीं छोड़ सकता। अब मुगु देखता है 3000 बर्निंग फ्लेम के पास शाओयान और उसका पपेट और वो एल्डर काफी स्पीडली उड़ते हुए जा रहे हैं। तो मुगु बोलता है शाओयान अब तुम मरने वाले हो। अब मुगु अपने कुछ हैंड साइन बनाते हुए बहुत सारे सोल बॉल को शाओयान के ऊपर थ्रो करता है, लेकिन वो एल्डर बोलते हैं शाओयान ये सारी चीजों को तुम मेरे ऊपर छोड़ो और यहाँ से जाओ। अब वो एल्डर काफी इजीली उसके सारे सोल बॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब वो सोल पैलेस का छोटू सा एल्डर दांता के एल्डर को बोलता है चूलिंग वहाँ से हट जाओ, लेकिन एल्डर क्विलिंग काफी स्पीडली वो छोटू से सोल पैलेस के एल्डर के ऊपर हमला कर देते हैं। अब उन दोनों के बीच में हमें एक आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है और इधर शाओयान और उसकी डेमन पॉपेट आगे बढ़ रहे थे और यहाँ हमें दिखाया जाता है सोल पैलेस का तीसरा एल्डर वो 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ अभी तक भी लड़ रहा था और अब वो अपने दोनों ही हाथों में अपने दो खंजर ले आता है, जिससे वो 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर हमला कर देता है। और जब वो अपनी पावरफुल अटैक को 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर करता है खुद को बचाने के लिए बर्निंग फ्लेम इधर उधर बस भाग रहा था और इसी टाइम पर शाओयान जैसे तैसे करके खुद को सोल पैलेस के वो थर्ड एल्डर की वार से बचाता है। इधर शाओयान काफी स्पीडली 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जाने लगता है और अब हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी में बहुत सारे क्रैक्स आ गए थे, जिसके चलते वो अपने सारे हिल्स को रिकवरी करने के लिए अपने बॉडी से बहुत सारे ऑरा रिलीज करने लगता है। ये देखकर शाओयान बोलता है ये 3000 बर्निंग फ्लेम खुद को ऑटोमेटिक हिल भी कर सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये बोलते हुए श्रेन और भी स्पीडली 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने प्रकट हो जाता है और अपने पावरफुल तलवार को बाहर निकालते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसको 3000 बर्निंग फ्लेम काफी इजीली रोक लेता है। तो इधर शाओयान बोलता है क्या तुम मेरे अगेंस्ट मेरे हेवनली फ्लेम के साथ लड़ना चाहते हो। अब शाओयान अपने दूसरे हाथ में कुछ हेवनली फ्लेम को पकड़कर वो अटैक को कंट्रोल कर रहा था और इधर शाओयान बर्निंग फ्लेम
फ्लेम को बोलता है तुम इसको कंट्रोल कर पाओगे या नहीं, ये पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अब ये बोलते ही शाओयान अपने वो अटैक को एक्सप्लोर कर देता है, जिसके चलते बर्निंग फ्लेम गुस्से में आके शाओयान को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन शाओयान अपने पावरफुल तलवार से 3000 बर्निंग फ्लेम की मुंह को ब्लॉक कर देता है और अपने दूसरे हाथ में कुछ ग्रीन हेवनली फ्लेम को रिलीज करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर हमला कर देता है, वो भी उसके मुंह के अंदर। अब शाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी के ऊपर हमला करने लगता है। ये देखकर बर्निंग फ्लेम काफी गुस्से में अपने मुंह से बहुत सारे फायर एनर्जी को शाओयान के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन शाओयान अपने हेवी रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो बर्निंग फ्लेम के पावरफुल ओरे से खुद को बचाता है और 3000 बर्निंग फ्लेम की करीब जाने की कोशिश करता है। इसी टाइम पर शाओयान अपने दूसरे हाथ से बहुत सारे डिब्बे को 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर थ्रो करता है और जब वो 3000 बर्निंग फ्लेम के करीब चले जाते हैं वो सारे डिब्बे एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी के ऊपर एक आइस बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते 3000 बर्निंग फ्लेम फ्रीज हो जाता है और वो एक ही जगह थम जाता है। अब शाओयान अपनी रिंग स्पेस में से एक मेरून कलर का डिब्बा को बाहर निकालते हुए बोलता है अब तुम बस देखो। अब हमें दिखाया जाता है शाओयान का वो मेरून कलर के डिब्बे से रेड और पिंक कलर का ऑरा रिलीज होता है और उसके अंदर से एक रेड कलर का पेल निकलकर 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड को टच कर देता है। तब हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम की फोरहेड के ऊपर बने हुए वो ड्रैगन सिल टूट जाता है और उसके फोरहेड के ऊपर शाओयान का ड्रैगन सिल क्रिएट हो जाता है। अब ये देखकर शाओयान मुस्कुराते हुए अपने हाथों को देखते हुए बोलता है अरे वाह, मेरा टेक्निक तो काम कर गया और ये ड्रैगन शिल तो मेरे हाथों में भी चमक रहा है और यही चीजें तो मुझे जियान ने बोला था। फिर उसे याद आता है अगर वो ये टेक्निक को परफॉर्म करने में फेलियर हो गया तो ये 3000 बर्निंग फ्लेम खुद ही शाओयान को अपने कंट्रोल में कर लेगा। अब शाओयान अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और 3000 बर्निंग फ्लेम को बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब शाओयान एकदम से 3000 बर्निंग फ्लेम की ओरिजिनल सोल स्पेस के अंदर चला जाता है और उसके अंदर वो खुद ने उसका सोल फॉर्म गया था। अब शाओयान का स्पिरिचुअल फॉर्म जैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम के स्पिरिचुअल स्पेस में प्रेजेंट हो जाता है, बर्निंग फ्लेम का स्पिरिचुअल फॉर्म बोलता है तुम लड़के सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, जिसने की पहली बार मेरे मेंटल स्पेस को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। अब जब श्रेयन पीछे मुड़ता है वो देखता है उसके पीछे दो बड़े बड़े खतरनाक सी आंखें आ जाती है और वो एकदम से 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल फॉर्म में अपीयर हो जाते हैं और वो शोयान को बोलता है गधे इंसान। तो ये देखकर शोयान बोलता है क्या ये एक सोल बैटल होने वाला है, तो तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनकर बर्निंग फ्लेम बोलता है अगर तुम्हें सोल बैटल चाहिए तो ठीक है, मैं ये चीज तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। अब शाओयान देखता है उसके चारों तरफ बहुत सारे वायलेट कलर के स्ट्रेट लाइंस क्रिएट होने लगते हैं। अब हमें बाहर दिखाया जाता है दांता के एल्डर वो अकेले सोल पैलेस के 3 एल्डर के साथ लड़ रहे होते हैं और वो काफी इजीली वो तीनों सोल पैलेस के एल्डर को काफी ज्यादा घायल कर रहे होते हैं। और इसी टाइम पर मुगु नोटिस करता है कि ये शाओयान तो अकेले ही सोल वार कर रहा है 3000 बर्निंग फ्लेम के सोल फॉर्म के साथ, और जिस चीज के चलते शाओयान के पास और एक मौका है 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने का। तो ये देखकर वो अपने बाकी के 2 एल्डर्स को बोलता है तुम लोग अपना बेस्ट देना ये क्वीलिंग को कंट्रोल करने के लिए, तब तक मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर मुगु वहाँ से जाने लगता है और वो सोल पैलेस के छोटे से पावरफुल एल्डर अपने वेपन से क्वीलिंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन क्वीलिंग भी काफी इजीली खुद को बचा लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है काविंग और डेनचैन काफी स्पीडली उड़ते हुए शाओयान की फिजिकल बॉडी के पास आते हैं और अब काविंग बोलती है ये शाओयान के साथ क्या हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है शाओयान उसके साथ सोल बैटल कर रहा है, मैं फील कर सकता हूँ ये 3000 बर्निंग फ्लेम वो भी अपने सोल पावर को इस्तेमाल करते हुए शाओयान के ऊपर भारी पड़ रहा है। अब हमें दिखाया जाता है शाओयान एकदम से वहाँ पर फ्रीज होके खड़ा हुआ था और उसके सामने प्रेजेंट हुआ बर्निंग फ्लेम के ऊपर शाओयान ने जो बर्फ का शिल बनाया था उसमें क्रैक आने लगते हैं। तो काविंग बोलती है शाओयान एक सोल वार में है, जिसके चलते इसके बॉडी के बहुत सारे पावर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है शाओयान के बॉडी से उसके हेवनली फ्लेम रिलीज हो रहे हैं और इधर 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी के ऊपर से वो बर्फ का परत में क्रैक आने लगता है। इसी टाइम पर डेनचैन बोलती है लेकिन इस टाइप की फाइटिंग में शाओयान को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, अगर शाओयान हार गया तो वो मर भी सकता है। अब काविंग और डेनचैन पीछे मुड़ के देखते हैं मुगु काफी स्पीडली शाओयान के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, तो वो दोनों बोलते हैं कि हमें इसको रोकना होगा, ये मुगु को हमें शाओयान को डिस्टर्ब करने नहीं देना है। अब इसी टाइम पर डेनचैन और काविंग अपने पाम से कुछ पावर्स को रिलीज करते हुए मुगु के ऊपर हमला करते हैं, तो मुगु भी अपने बहुत सारे डाउकिस को रिलीज करते हुए बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन डेनचैन और काविंग दोनों मिलकर मुगु के वो पावरफुल अटैक को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा घायलों के पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं, जिसके चलते मुगु काफी स्पीडली शाओयान की तरफ चला जाता है और ये देखकर काविंग और डेनचैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है मुगु के साइड के स्पेस एकदम से फट जाते हैं, जिसके चलते मुगु भी खिसकते हुए बहुत पीछे चला जाता है। अब इसी टाइम पर वो स्पेस से निकलते हुए श्रेयन कोंगजी बोलते हैं सोल पैलेस के बंदों ने सच में इस टाइम यहाँ पर डाउजून लेवल के बंदों को भेजा है। अब अपने सामने श्रेयन कोंगजी को देखकर मुगु बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो काफी गुस्से में भी आ जाता है। अब इसी टाइम पर पीछे से काविंग बोलती है टीचर आप यहाँ आ गए। ये सुनकर श्रेयन
शुआन कोंगजी हमें अपना सर हिलाते हैं और इधर मुगु बोलता है मुझे लगता है आपने यहाँ पर पहुँचने में बहुत देरी कर दी। अभी अपने सामने शुआन कोंगजी को देखकर मुगु अपने बाकी के एल्डर्स को बोलता है ये मिशन को यहीं पर ही विथड्रॉ करो। ये बोलते ही वो तीनों अपने सामने एक पोर्टल को क्रिएट करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। शाओयान का डेमन पपिट वो पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर मुगु अपने पीछे और एक पोर्टल को क्रिएट कर लेता है और उसके अंदर वो तीनों घुसकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये देखकर शुआन कोंगजी चिल्लाते हुए बोलते हैं तो अभी जैसा कि हम सब यहाँ पर प्रेजेंट है तो चलो कुछ अच्छे मेमोरीज क्रिएट करते हैं। ये बोलते ही वो बहुत सारे पाम अपने पीछे क्रिएट कर लेते हैं और वो पाम फॉर्मेशन को वो स्पेस के अंदर थ्रो कर देते हैं, जिसके चलते वो तीनों पावरफुल पाम सीधे के सीधे जाकर सोल पैलेस के स्पेस के अंदर घुस के सोल पैलेस के वो तीनों ही एल्डर को घायल कर देता है और मुगु के साथ जो दो एल्डर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। ये देखकर मुगु बोलता है शुआन कोंगजी मैं इसको याद रखूंगा और बाद में इसका बदला लूंगा। अब हमें दिखाया जाता है शुआन कोंगजी के सामने से वो पोर्टल गायब हो जाता है। ये देखकर शुआन कोंगजी पीछे मुड़ जाते हैं और शाओयान की फिजिकल बॉडी को देखते हुए बोलते हैं क्या ये लड़का सच में सोल बैटल कर रहा है। अब शुआन कोंगजी के साइड में एल्डर क्यूंगलिंग भी प्रेजेंट हो जाते हैं। अब इसी टाइम पर शुआन कोंगजी बोलते हैं क्या ये बच्चा सच में ये कर पा रहा है। अब हमें दिखाया जाता है शाओयान का सोल फॉर्म 3000 बर्निंग फ्लेम के ओरिजिनल फॉर्म के साथ लड़ रहा होता है। अब शाओयान जैसे तैसे करके खुद को 3000 बर्निंग फ्लेम के हर वार से बहुत मुशक्कत के बाद खुद को बचाता है। अब 3000 बर्निंग फ्लेम शाओयान के पीछे से उसको जब हमला करने के लिए आता है, शाओयान भी काफी स्पीडली पीछे मुड़ते हुए अपने हाथों से गैस फ्लेम को रिलीज करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। तो ये देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम बोलता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। सच में तेरे पास तो बहुत ही ज्यादा मजेस्टिक सोल पावर है। तू कहाँ से है लड़के। तो शाओयान बोलता है तुम मेरे सामने खुद को सरेंडर कर लो, नहीं तो तुम्हें सही से पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ये बोलते ही शाओयान अपने दूसरे हाथ से अपने एंगर बुधा लोटस को 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर थ्रो कर देता है, जिसके चलते 3000 बर्निंग फ्लेम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो बोलता है गंदे लड़के तुम मुझे हासिल करना चाहता है, वो भी ये ड्रैगन सेल के मदद से, लेकिन आज मैं तुझे यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। अब तुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। अब ये बोलते ही 3000 बर्निंग फ्लेम शाओयान के ऊपर अपने पावरफुल फायर से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर शाओयान और वो 3000 बर्निंग फ्लेम अपने साइड में बड़ा सा टर्नाडो को भी क्रिएट कर देता है, जिसके चलते 3000 बर्निंग फ्लेम के बॉडी से बहुत सारे पावरफुल फायर्स बाहर रिलीज होने लगते हैं। तो शुआन कोंगजी और एल्डर क्यूंगलिंग अपने चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड को क्रिएट कर लेते हैं और शुआन कोंगजी बोलते हैं जल्द से जल्द ये स्टार रियलम से बाहर चलो। ये सुनकर काओइंग बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोलती है लेकिन टीचर शाओयान। तो शुआन कोंगजी बोलते हैं एल्डर क्यूंगलिंग आप इन सबको लेके जाओ, मैं शाओयान को अपने साथ लेकर जाता हूँ। तो ये बोलते ही शुआन कोंगजी शाओयान की तरफ बढ़ जाते हैं और एल्डर क्यूंगलिंग हमें अपना सर हिलाते हैं। अब एल्डर क्यूंगलिंग बोलते हैं सब जल्द से जल्द ये स्टार रियलम से बाहर चलो, नहीं तो यहाँ पर हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर काओइंग, डिनचान और वो एल्डर वहाँ से स्पीडली पीछे जाने लगते हैं और अब हमें दिखाया जाता है शुआन कोंगजी शुआन के पीछे प्रेजेंट हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे अब तुम्हें वो सोल वार से बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब जब वो शुआन के करीब जाने की कोशिश करते हैं, शाओयान का डेमन पपिट सीधे के सीधे शुआन कोंगजी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन शुआन कोंगजी डेमन पपिट का वो पावरफुल फिस्ट को काफी इजीली सिर्फ एक ही हाथ से कंट्रोल कर देते हैं और बोलते हैं पपिट तुम्हें क्या कर रहे हो। अब वो सीधे के सीधे वो पपिट को पकड़कर पीछे फेंक देते हैं और शुआन कोंगजी बोलते हैं ये सोल बैटल अब ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं हो सकता और अगर ये छोटा लड़का और ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रुकेगा तो फिर उसके चलते इसकी जान को खतरा है। तो मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो, नहीं तो इसको बहुत बड़ी हार्म पहुँच सकता है। अब हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम की स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर एक बड़ा सा टॉर्नाडो क्रिएट हो जाता है। बाहर जो बड़ा सा टॉर्नाडो क्रिएट होता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। अब शुआन कोंगजी बोलते हैं ओ छोटे लड़के अब मुझे यहाँ से जाना होगा और यहाँ से आगे की चीजें तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अब हमें स्टार रियलम के बाहर की चीजों को दिखाई जाती है, जहाँ पर सारे एल्डर्स देखते हैं वो पोर्टल के अंदर से शुआन कोंगजी स्टार रियलम से बाहर आ जाते हैं और वो आते ही बोलते हैं चलो चलो ये स्टार रियलम को बंद कर दो और ये शील्ड को रिपेयर करो। ये बोलते ही वो अपने पावर्स को वो शील्ड के ऊपर थ्रो करने लगते हैं। तो इसी टाइम पर जुआनी बोलते हैं एल्डर शुआन कोंगजी शाओयान कहाँ है। ये सुनकर शुआन कोंगजी बोलते हैं कि शाओयान अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम की सोल के साथ फाइट कर रहा है और मैं उसको अपने साथ इसीलिए नहीं आया कि और मैं उसको अपने साथ इसीलिए नहीं लाया कि अगर मैं उसे डिस्टर्ब करता तो उसकी सोल को बहुत ही बड़ा नुकसान होता। तो अभी के लिए हमें सिर्फ ये स्टार रियलम के अंदर से निकलते हुए ये डाउ की एनर्जी को कंट्रोल करना है और ये शील्ड को रिपेयर करना है और सिर्फ इसी रास्ते से ही हम शुआन को स्टार रियलम के अंदर सरवाइव करवा सकते हैं। ये सुनकर जुआनी बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं और बोलते हैं पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा और अगर इसके साथ कुछ हो गया तो हम याओचन को क्या एक्सप्लेन करेंगे। ये सुनकर टियान लीजी बोलते हैं शुआनी आप ऐसे परेशान मत हो, क्या होगा अगर सोल वार के फाइटिंग में शुआन ही जीत गया तो हमें पहले बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल में करना होगा और अभी के लिए आप बाकी की चीजों को मत सोचिए और शुआन के
दिमाग में पक्का उसका अपना अलग ही प्लान होगा। ये सुनकर श्वान कॉन्गजी बोलते हैं वो छोटा लड़का, उसके पास बहुत सारी पावरफुल हेवनली फ्लेम है, जिसके चलते वो काफी इजीली 3000 बर्निंग फ्लेम की एक्सप्लोर से खुद को बचा पाएगा। और अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम स्टार रियलम के अंदर उसके साथ हुआ तो वो खुद को वो सारे प्रॉब्लम से अपने सारे हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल करते हुए बचा सकता है। और हमें सिर्फ ये स्टार रियलम की ये अनस्टेबल सिचुएशन को काम करना है। उसके बाद मैं कुछ रास्ता ढूंढ लूंगा शाओयान के पास जाने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है स्टार रियलम का पोर्टल गेट एकदम से कंट्रोल में आ जाता है। इसी टाइम पर जुआनी बोलती है हाँ वैसे भी वो याओ चुन का डिसेबल है, तो क्या पता वो कुछ मिराकिल कर दे। अब यहीं पर ही एंड होता है सीजन 5 का 127 एपिसोड। इसके आगे की नोवेल पार्ट को देखने के लिए आप मेरी दूसरी चैनल को विजिट कर सकते हैं और उसके साथ ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी।